everyone. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एडमिशन। तो आज हम बीएड सेमेस्टर 3 की बात करेंगे। कोई भी बात मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो की इंफॉर्मेशन से पहले आपकी जो कॉलेज से दी गई इंफॉर्मेशन है उस पे ही फोकस करें। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी सेमेस्टर 1 की एग्जाम फिनिश हो गई है, सेमेस्टर 2 में मास प्रमोशन है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पर कॉल मैसेज आते हैं कि सर आप एक वीडियो बनाइए कि सेमेस्टर 3 में हमें क्या करना पड़ेगा। ये सबके लिए है, लेकिन आपको जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है वो आपकी कॉलेज से दी गई इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सेमेस्टर 3 की एग्जाम के बारे में। यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑफ सेमेस्टर 3। आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो 5 पेपर दिए थे, आपकी स्ट्रीम चाहे जो कुछ भी हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, 3 सब्जेक्ट्स आपके लिए कॉमन रहते थे यूनिवर्सिटी एग्जाम के। तो अभी सेमेस्टर 3 में वो जो 3 कॉमन सब्जेक्ट थे उसका पेपर आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ आपके जो 2 मेन पेपर है, जो मेन सब्जेक्ट है, उसी सब्जेक्ट के 2 पेपर आपको देने हैं। चलो हम ऑफिशियल सिलेबस है उसकी बात करते हैं। तो ये गुजरात यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल यूनिवर्सिटी डाउन किया हुआ सिलेबस है। तो इसके अंदर पेज नंबर 129 अगर हम सर्च करते हैं तो इसमें ये आएगा। इसको हम जूम कर लेते हैं। तो बीएड सेमेस्टर 3 में आपके जो 2 मेन सब्जेक्ट होंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम वाला हुआ तो उसका मैथमेटिक्स एंड साइंस का पेपर आएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स कॉमर्स वाला हुआ तो उसका अकाउंट एंड बीए आएगा। और कोई आर्ट्स वाले स्टूडेंट हुए तो उनको एसएस गुजराती, एसएस साइकोलॉजी, जो आपके जो मेन सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया है वो सब्जेक्ट रहेगा। तो ये एग्जाम आपका प्रॉपर एमसीक्यू बेस में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएड सेमेस्टर 3 एमसीक्यू टाइप का आपका पेपर रहेगा। एग्जाम फॉर्मेट आपका एमसीक्यू टाइप रहेगा। और एमसीक्यू भी बहुत हाई लेवल के नहीं होंगे। जो टेट और टाट की एग्जाम का लेवल होगा उसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। पेपर बहुत ही इजी रहेंगे। तो इसके लिए सिलेबस में देखो, आपके जो 2 मेन सब्जेक्ट है उसमें सभी सब्जेक्ट के सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 10 आपको गुजरात स्टेट की स्कूल की टेक्स्ट बुक्स करनी है। जो एनसीईआरटी की ऑफिशियल टेक्स्ट बुक है वही आपको करना है, स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9 एंड 10। अगर कोई स्टूडेंट आर्ट्स का स्टूडेंट हुआ या फिर कॉमर्स का स्टूडेंट हुआ तो उसका कोई मेन सब्जेक्ट 11, 12 स्टैंडर्ड में आता है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट, बीए यानी कि बॉम एंड इकोनॉमिक्स, इन सब्जेक्ट का सिलेबस आपको स्टैंडर्ड 11 एंड स्टैंडर्ड 12। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट की हम बात करेंगे, अकाउंट में आपको स्टैंडर्ड 11 एंड स्टैंडर्ड 12 इन दोनों कक्षाओं के टेक्स्ट बुक को रिफर करना है अकाउंट सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस में मेंशन किया है गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में कि कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या सिलेबस रहेगा। देखो यहाँ पे स्टिकी लिखा हुआ है कि गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत
SS मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, उर्दू, इन सारे सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड 6 to 10 है। इकोनॉमिक्स, BOM, BA, अकाउंटेंसी, इन सभी स्टूडेंट्स में 11 और 12 स्टैंडर्ड के होंगे। तो उसमें MCQ आएंगे, लेकिन आपको टेक्स्ट बुक्स रिफर करनी है जो ऑफिशियल NCERT वाली गुजरात स्टेट की बुक है वो। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप अपने सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो सेमेस्टर 3 में आपके मोर देन 90% ओवरऑल रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तो अब हम इसके अलावा आपको क्या करना है उसकी बात करेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेज नंबर 29 में अगर हम मूव करें, सपोज हम मूव करते हैं पेज नंबर 29। तो देखो यहां पर आपकी जो कॉलेज है उसकी जो इंटरनल एग्जाम होगी उसमें टोटल ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे, A05, A06, C03 एंड EPC03। इन 4 सब्जेक्ट का आपको कॉलेज में इंटरनल एग्जाम देना पड़ेगा, जिनके लेक्चर अभी तो 15 तारीख से ऑफलाइन एग्जाम फिनिश हो गई है सेमेस्टर 1 की। सो 15 तारीख से ही ऑफलाइन क्लास सभी कॉलेज में स्टार्ट हो चुके हैं। तो वहां पे सेमेस्टर 3 का जब सिलेबस स्टार्ट होगा अभी सबसे पहले आपको ये 4 सब्जेक्ट इंटरनल एग्जाम की वो प्रिपरेशन कराएंगे। उसके बाद जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसकी यूनिवर्सिटी की एग्जाम आएगी, आपकी एक्सटर्नल एग्जाम 50 मार्क्स की MCQ टेस्ट बेस्ड। उसमें हमने आगे बात की है कि आपका मेन सब्जेक्ट इनमें से कोई 2 होगा तो आपको MCQ टेस्ट आएगी और आपके स्कूल के स्टैंडर्ड 6 to 10 और 11-12 की बुक में से क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अलावा अब हम आगे मूव करते हैं। तो पेज नंबर 31 की हम बात करें तो आपको एक स्कूल इंटर्नशिप भी करना है। तो आपके प्रैक्टिकल वर्क में टोटल 500 मार्क्स का प्रैक्टिकल वर्क है और ये सारा का सारा प्रैक्टिकल वर्क यूनिवर्सिटी से आपके कॉलेज में अलग अलग कॉलेज से प्रोफेसर आएंगे जो यूनिवर्सिटी अपॉइंट करेंगे, तो वो आपके आउट ऑफ 500 में से मार्क्स आपको देंगे। सो ये प्रैक्टिकल वर्क सेमेस्टर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो इसमें क्या क्या आएगा, 11 वीक की इंटर्नशिप आएगी। हर साल 11 वीक की इंटर्नशिप आती है, लेकिन लास्ट ईयर ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक सेमेस्टर 2 में मास प्रमोशन था। अभी जो सेमेस्टर 4 में है उनकी बात कर रहा हूं। तो उस साल सेमेस्टर 2 में मास प्रमोशन डिक्लेयर होने के लिए बहुत सारा टाइम हो चुका था। सो उस टाइम पे यूनिवर्सिटी के पास और कॉलेज के पास टाइम नहीं था, तो उन लोगों ने 55 डेज का इंटर्नशिप किया था। तो इट्स डिपेंड दैट आपका इस साल 11 वीक का होता है या फिर 50 to 55 डेज का होता है, लेकिन इंटर्नशिप करना कंपलसरी है। अभी हम 11 वीक का लेके मानते हैं कि आपको 11 वीक की स्कूल में इंटर्नशिप करनी है। आपकी कॉलेज से आप सभी स्टूडेंट को ऑफिशियल इंटर्नशिप का लेटर भी दिया जाएगा, वो आपको किसी भी स्कूल में, लेकिन वो स्कूल गुजरात स्टेट के अंदर होनी चाहिए। आप आपकी इंटर्नशिप महाराष्ट्र में नहीं कर सकते हो, राजस्थान में नहीं कर सकते हो। इंटर्नशिप आपको गुजरात स्टेट की किसी भी स्कूल में करना कंपलसरी है। अगर आपकी मर्जी हो, आपको राजकोट में जाकर करना है, सूरत में करना है, वडोदरा में करना है, अहमदाबाद में करना है, गांधीनगर में करना है, कच्छ में जाके करोगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो गुजरात के अंदर आनी चाहिए स्कूल। तो जो आप इंटर्नशिप करोगे उसके अंदर आपकी जो फाइल रहेगी
वो फाइल के आपको यहाँ पे 250 मार्क्स है। उस इंटर्नशिप फाइल के अंदर आपको 25 लेसन्स बनाने हैं, 25 लेसन करने हैं। तो लेसन प्लान आपने किया है, ऐसे लेसन प्लान आपको टोटल 25 करने हैं। इसमें आपको 10 लेक्चर आपके दो मेन सब्जेक्ट के, फॉर एग्जांपल 2 सब्जेक्ट है मेन, तो उसमें एक सब्जेक्ट के 10, दूसरे सब्जेक्ट के 10 और बाकी 5 अलग अलग सब्जेक्ट के जो आप स्कूल में जाओगे इंटर्नशिप के लिए वहां पे आपको दिए जाएंगे। किसी का फ्री क्लास होगा वो आपको दिया जाएगा और वहां पे आप शायद एसएस पढ़ाओगे, तो आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो आप पढ़ा सकते हो कि नहीं। तो इस हिसाब से 5 भी अलग वो लेक्चर्स आपके आएंगे। तो टोटल 25 लेसन्स आपको वहां पे फाइल में मेंशन करने हैं। उसके अलावा आपको ऑब्जर्वेशन, आपको टोटल 20 ऑब्जर्वेशन लिखने हैं वहां पे। आपके दो मेन सब्जेक्ट के 10-10 या फिर जिस तरीके से आपकी कॉलेज से इंफॉर्मेशन मिले उस तरीके से टोटल आपके 20 ऑब्जर्वेशन होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग क्या है, आपको जब भी इंटर्नशिप लेटर दिया जाएगा तब उसके साथ साथ ये ऑब्जर्वेशन का सैंपल भी एक ब्लैंक पेज या फिर सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ शो कराऊंगा कि ऑब्जर्वेशन कैसा होता है, फाइल आपको कैसे बनानी है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन 20 ऑब्जर्वेशन, तो ये 20 ऑब्जर्वेशन है, इसमें आपको क्या करना है, आप जो 25 लेक्चर जो आपने लिए हैं उसमें से 20 लेक्चर में आपकी स्कूल में इंटर्नशिप करोगे, उस स्कूल में किसी भी दूसरे टीचर को आपकी लास्ट बैच पे बैठे होगे उनको आपको ये दे देना है और उनको रिक्वेस्ट करनी है कि सर और मैम प्लीज आप ये मेरा लेक्चर ऑब्जर्व करो। तो उन्होंने आपका जो लेक्चर है वो ऑब्जर्व करके आप उनको जो पेज देंगे उसमें वो सारी डिटेल फिलअप करेंगे कि आपने पढ़ाने के लिए कौन कौन सी एजुकेशनल चीजें का इस्तेमाल किया है, फॉर एग्जाम्पल चौक, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, टीएलएम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपका कौशल्य कैसा है, क्या आपका वर्क अच्छा है, बुरा है, एवरेज है या फिर बहुत अच्छा है, ये सब चीजों का आंसर उनको देना पड़ता है उसमें। और उसमें आपके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनकी भी सिग्नेचर होगी या फिर सुपरवाइजर होंगे उनकी, एक टीचर की सिग्नेचर और एक किसी भी आपके जो बीएड की इंटर्नशिप के जो चेयरमैन होंगे आपकी स्कूल के सुपरवाइजर, उनकी सिग्नेचर भी आएगी वहां पे। तो 20 ऑब्जर्वेशन आर कंपल्सरी एंड लॉग बुक आपको मेंटेन करनी है। लॉग बुक विच मीन्स आपको आपकी डेली की बुक एक बनानी पड़ेगी कि आज मैंने स्कूल में जाके ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। तो टोटल 11 वीक होगा, तो 11 वीक के सभी दिन, सभी दिनों की आपको लॉग बुक में एंट्री करनी है। आपको खुद से एक लॉग बुक प्रिपेयर करनी होगी। उस लॉग बुक में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने इस स्टैंडर्ड में, इस डिवीजन में, ये वाला क्लास में ये टॉपिक पढ़ाया है। और उन सभी पेज में आपके स्कूल के प्रिंसिपल की साइन आएगी। वो फॉर्मेट आपको सब आपकी कॉलेज से दिया जाएगा। ये पूरी की पूरी जो इंटर्नशिप फाइल है इंक्लूडिंग आपका 25 लेसन, 20 ऑब्जर्वेशन एंड आपकी लॉग बुक, इनके 250 मार्क्स है। ये मार्क्स कौन देगा आपको, जहां पे आपका वाइवा एग्जाम होगा, जो वाइवा देने के लिए आप जाओगे कॉलेज में, जहां पे यूनिवर्सिटी से अपॉइंट किए हुए प्रोफेसर आएंगे, 5 या 3 प्रोफेसर आएंगे आपकी कॉलेज में सबका वाइवा चेक करने के लिए, सबका वाइवा लेने के लिए। वहां पे आपकी इंटर्नशिप फाइल चेक होगी। ये सब ध्यान से वो लोग चेक करेंगे कि 25 लेसन है कि नहीं, 20 ऑब्जर्वेशन है कि नहीं, लॉग बुक है कि नहीं। सो अगर ये सब हुआ तो इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर इसमें से कोई भी चीज आपने मिसिंग कर दी, आपने नहीं किया,
तो इसमें आपको बहुत बुरे मार्क्स आ सकते हैं। सो फाइल कंप्लीट हो जाने के बाद आपको स्कूल से एक लेटर पैड में सर्टिफिकेट भी बनाना है कि भाई इस स्टूडेंट जो ए कॉलेज का ए स्टूडेंट है, इसने इस तारीख से इस तारीख तक हमारी स्कूल में इंटर्नशिप की है, उसका बिहेवियर अच्छा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सर्टिफिकेट की वैल्यू है। आपने इंटर्नशिप की, फाइल बना दी, लेकिन आपने उस स्कूल में इंटर्नशिप की है, उसका कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो उस स्कूल का ऑफिशियल लेटर पैड होगा, उसमें आपको वो स्कूल वाले आपका जो लास्ट दिन होगा इंटर्नशिप का, वो लास्ट डे में आपको वो सर्टिफिकेट अलाउ करेंगे। तो आपको वो सर्टिफिकेट इंटर्नशिप की स्टार्टिंग में, फाइल में स्टार्टिंग में अटैच करना है। सो ये 250 मार्क्स आपकी फाइल के इंक्लूडिंग दिस वर्क, एंड उसका जो वाइवा होगा उसके 100 मार्क्स। तो 350 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। ये बहुत ह्यूज नंबर ऑफ मार्क्स है। तो ये आपको इंटर्नशिप फाइल के साथ साथ वाइवा देने के लिए जाओगे तब साथ साथ क्या लेके जाना है, तो उसके साथ साथ टीएलएम आपको, जो आपकी जो दो मेथड है, फॉर एग्जांपल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए साइंस मैथमेटिक्स, कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट और बीए, जो आपके जो मेन सब्जेक्ट है, उन मेन सब्जेक्ट का एक एक टीएलएम, जो सब्जेक्ट का लेक्चर आपने इस 25 सपोज लेसन में मेंशन किया है, उस 25 में से ही कोई दो होना चाहिए कि भाई मैंने ये पढ़ाया है। इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि आप स्कूल में टीएलएम बना के जाओगे तो वहां पे भी आपकी बच्चों के सामने क्रेडिट अच्छी रहेगी, जो आपके ऑब्जर्वर होंगे वो भी आपके बारे में अच्छा अच्छा लिखेंगे, और वही टीएलएम आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सो कोई भी एक एक टीएलएम, एक साइंस का, एक मैथमेटिक्स का, कोई भी एक एक टीएलएम आपको, टोटल 2 टीएलएम, एक साइंस का एक मैथमेटिक्स का, या फिर एक अकाउंट का एक बीए का, तो आपके जो दो मेन सब्जेक्ट है उनके एक एक, तो टोटल 2 टीएलएम आपको लेके जाने हैं। तो उसके 50 मार्क्स है। कंप्यूटर प्रैक्टिकल, आपको कंप्यूटर यूज करना आता है कि नहीं, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, वर्ड बेसिकली। लेकिन अब ऐसा सिस्टम हो चुका है कि आप अगर जो यहाँ पे जो पीपीटी बना रहे हो, आपको कंपलसरी 2 पीपीटी, आपके जो दो मेन सब्जेक्ट है उसकी एक एक 2 पीपीटी भी आपको प्रिपेयर करके जाना है, और पीपीटी की प्रिंट भी आपको फाइल में अटैच करनी है। तो जो आप 2 पीपीटी प्रिपेयर करोगे, उस पीपीटी का आपको वीडियो में कन्वर्ट करना है, ऑनलाइन वीडियो में कन्वर्ट करके उसमें साउंड बनाना है, और साउंड विथ वीडियो वो आपको 2 सीडी में इंस्टॉल करना है, और वो सीडी आपको यहाँ पे कंप्यूटर प्रैक्टिकल के सबमिशन में लेके जाना है। सो इन शॉर्ट आपको क्या क्या लेके जाना है, आपकी इंटर्नशिप फाइल, और उस इंटर्नशिप फाइल के अंदर आपके ये सब लेसन प्लान, 20 ऑब्जर्वेशन और आपकी लॉगबुक होनी चाहिए। उसके साथ साथ 2 पीपीटी आपकी फाइल में अटैच होनी चाहिए, 2 पीपीटी आपकी फाइल में अटैच होनी चाहिए। टोटल 2 टीएलएम लेके जाने हैं, और 2 सीडी बना के जानी है, और ये सब ले जाके आपका वाइवा देने के लिए जाना पड़ेगा। मैं गुजराती में अगेन एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको તમારી इंटर्नशिप फाइल बनावવાની છે, શાળાનું इंटर्नशिप सर्टिफिकेट આચાર્યના સહી સિક્કાવાળું એ ફાઇલમાં સ્ટાર્ટિંગમાં અટેચ કરવાનું છે। તેની સાથે સાથે इंटर्नशिप दरमियान તમે શાળાના કયા કયા સર્ટિફિકેટ જોયા, ધ્યાનમાં લીધા, એ બધાને પણ એ ફાઇલમાં અટેચ કરવાના છે। ફોર એક્ઝામ્પલ સ્કૂલનું એલસી, અટેન્ડન્સ શીટ, ફી રસીદ, એડમિશન ફોર્મ, રજા ચિઠ્ઠી, વિદ્યાર્થીના ગૃહ કાર્યની નોંધ પોથી વગેરે જેવા ડોક્યુમેન્ટ। 2 ટીએલએમ બનાવવાના છે, 2 પીપીટી બનાવવાની છે, એ પીપીટી ને વિડીયોમાં કન્વર્ટ કરીને સીડી બનાવવાની છે, અને લોગ બુક જે છે એને ડેઈલી પ્લાનિંગ બુક કહેવાય, દૈનિક કાર્ય નોંધ પોથી, એ પણ હાથે કમ્પ્લીટ કરીને જવાની છે। તો આ બધી વસ્તુ અહીંયા લખેલી છે વ્યવસ્થિત રીતના, બધી વસ્તુ ઇંગ્લિશમાં વ્યવસ્થિત એક્સપ્લેન કરેલી જ છે,
કે જે પીપીટી બનાવો છો એ પીપીટી તમારે પાવર પોઈન્ટમાં પ્રેઝન્ટેશન સપોઝ કર્યું હોય તેની પ્રિન્ટ કરીને અટેચ કરવાની છે. ઓકે, આ બધી વસ્તુ અહીંયા છે, બધી જ વસ્તુ અહીંયા आपेली है. तो चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे फाइल में क्या क्या आपको डालना है, क्या लिखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसकी बात हम करते हैं. चलो हम स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये बात कि जिन स्टूडेंट्स का मेन सब्जेक्ट 11th-12th में आता है, फॉर एग्जांपल अकाउंट, बीए, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट 11th-12th स्टैंडर्ड में आ रहे हैं. तो आपको इंटर्नशिप में स्टैंडर्ड 11 एंड स्टैंडर्ड 12 इन दोनों कक्षाओं में पढ़ाना है. साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट को 8, 9, 10 में पढ़ाना है. वो आपकी कॉलेज आपको इन्फॉर्मेशन देगी सब. और तो और जो टीएलएम है, टीचर्स लर्निंग मेथड, वो आपको सैंपल चाहिए तो चैट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको मेल कर दूंगा. टीएलएम के बहुत सारे सैंपल मेरे पास है. टीएलएम कैसे बनाए, जो चार्ट पेपर आता है, जो प्रोजेक्ट पेपर आता है बहुत बड़ी साइज का, उसमें आपको टीएलएम बनाना है. वो टीएलएम कैसे बनाना है वो आपकी कॉलेज से आपको इन्फॉर्मेशन मिली गई है. यहाँ पे इन्होंने, इस स्टूडेंट ने कंप्यूटर में टाइप करके प्रिंट निकाला है अच्छे पेज में. अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो कोई आप कलरफुल पेज लेके जो स्टेशनरी में मिलते हैं, उसमें आप पेंसिल से कोई डिज़ाइन, कोई फ्लावर बनाए या फिर कोई और डिज़ाइन ड्रॉ करके उसमें उसके ऊपर कोई डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो. तो उसके सेंटर में आप आपका नाम, आपने जिस स्कूल में इंटर्नशिप किया है उसका नाम, आपकी कॉलेज का नाम, स्कूल का एड्रेस और स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, आपका रोल नंबर और आपका सीट नंबर, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. उसके बाद अगर आपको ये ड्राइंग नहीं करना है सेकंड पेज, तो आप सिंपल गूगल में से सर्च करके सरस्वती माँ का इस तरीके से फोटो आपको यहाँ पे अटैच करना है. देखो, इन्होंने अपना रिज्यूम यहाँ पे पेज यहाँ पे रखा है, थर्ड पेज. कई कॉलेज ऐसी होती है जिसमें इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट जो दिए जाएंगे स्टार्टिंग में परमिशन के लिए, तो उसकी आपकी इंटर्नशिप में साथ साथ स्कूल में से आपको कैंडिडेट डेटा इस तरीके से आपको एक पेज मिलेगा. अगर नहीं मिलेगा तो ही आपको यहाँ पे आपका रिज्यूम डालना है. अगर कॉलेज में से ऐसा मिलता है कि कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन, तो उसमें आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो फॉर्म में दिया है वो आपको फिलअप करके थर्ड पेज वो अटैच करना है. और उसके बाद इस तरीके का सर्टिफिकेट जो आपकी स्किल में है वो आपकी कॉलेज में से आपको देंगे. कॉलेज आपकी स्कूल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे स्कूल का नाम आपको लिखना पड़ेगा. आप स्टूडेंट जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहां से आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा स्टार्टिंग में. और यहाँ पे आप जिस स्कूल का इंटर्नशिप करने वाले हो, जिस स्कूल में, उस स्कूल का नाम डालना है. यहाँ पे लिखा है कि हमारी इस कॉलेज का ये स्टूडेंट आपकी स्कूल में इंटर्नशिप करना चाह रहा है इस तारीख से लेके इस तारीख तक, तो आप उसको आपकी स्कूल में इंटर्नशिप की परमिशन दो. तो एक कॉलेज आपकी स्कूल को रिक्वेस्ट कर रहा है. और अगर कोई केस ऐसा होता है कि एक ही स्कूल में एक कॉलेज के एक से ज़्यादा बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं या फिर कोई एक स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहा है, तो ये दूसरा पेज इस तरीके से आपकी कॉलेज में से आपको देंगे. यहाँ पे आपको स्कूल का नाम और एड्रेस लिखना है, और तो और आपका नाम यहाँ पे लिखना है. अगर आप अकेले हो उस स्कूल में तो आपके कई सारे अगर फ्रेंड्स जो आपकी सेम कॉलेज में है और आपकी सेम स्कूल में इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन सभी का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको. इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट स्कूल में से आपको लास्ट जो डे होगा आपका, उस स्कूल में से आपको मिलेगा कि भाई इस कॉलेज का ये स्टूडेंट
इस तारीख से लेके इस तारीख तक हमारे स्कूल में इंटर्नशिप किया है, उसका काम अच्छा था। देखो लास्ट ईयर 2020 में ऑनलाइन था, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऑनलाइन मार्गदर्शन आपी ने। अगर अभी स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं 15 तारीख से, तो ऑफलाइन होगा, तो इसमें कोई ऐसा कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन का लिखने की जरूरत नहीं है। ये सर्टिफिकेट स्कूल के लेटर पैड में आपकी स्कूल आपको देगी, यहाँ पे क्या लिखना है वो खुद अपने आप से लिखेंगे। ठीक है, आपको उनको सिर्फ रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर जिस दिन मेरा लास्ट दिन होगा उस दिन आपको मुझे आपके लेटर पैड में एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहाँ पे स्कूल ने कंप्यूटर में टाइप करके दिया है। अगर आपकी स्कूल के लेटर पैड में हाथ से लिख के देती है ये सेम डेटा कि इस कॉलेज का ये स्टूडेंट उन्होंने इस तरीके से लेके इस तारीख तक हमारी स्कूल में इंटर्नशिप की है, उसका काम अच्छा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो भी चलेगा। लेकिन लेटर पैड में होना चाहिए, आइदर कंप्यूटर प्रिंटेड और हाथ से लिख के भी दे सकते हो। इस तरीके का प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपको खुद रेडी करना पड़ेगा, कंप्यूटर में टाइप करके या फिर ऑफिशियल दूसरे स्कूल के स्टैम्प पेपर में, जो स्कूल का लेटर पैड होता है उसमें। ठीक है, ये दो प्रकार के सर्टिफिकेट आपको रेडी करने आपकी स्कूल में से, जहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल की सिग्नेचर और स्कूल का स्टैम्प दोनों कंपलसरी रहना चाहिए। ये आपकी इंडेक्स है। आपको यहाँ पे अगर कंप्यूटर में टाइप नहीं करना है तो आप हाथ से भी लिख सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे इंडेक्स में जो जो चीज है वो हम स्टार्ट करते हैं। वो यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आ रहा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर कोई रिक्वेस्ट करता है यहाँ पे चैट बॉक्स में, तो वो रिक्वेस्ट ऐसी करेगा कि सर गुजराती लैंग्वेज मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं उनसे उनका मेल मांगूंगा, तो मेल आईडी में मैं वो इंग्लिश की कोई सैंपल फाइल भी सेंड कर दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, इंटर्नशिप अभी आपकी स्टार्ट हुई है, ये सब सारी की सारी चीजें आपको कंप्यूटर में टाइप नहीं करना है तो आप हाथ से भी लिख सकते हो, लेकिन पेज थोड़ा मोटा होना चाहिए और कलरफुल पेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई 10 रुपए के 100 पेज आते हैं उसमें हम सब लिख ले। देखो ये इंटर्नशिप का मीनिंग, व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑफ इंटर्नशिप, व्हाट इज बेनिफिट ऑफ इंटर्नशिप, ये सब है। ये सारी की सारी डिटेल आपको लिखनी पड़ेगी, सारी की सारी। अभी स्कूल का परिचय, तो स्कूल का नाम, स्कूल के फोटोज, इस तरीके के फोटो आपको अगर कलरफुल पेज में नहीं करो तो कुछ नहीं, लेकिन इसे कंप्यूटर में ना करो तो कुछ नहीं, लेकिन सिंपल पेज जो कलरफुल पेज होते हैं उसमें तो आपको एक पेज में मिनिमम 4, इस तरीके से आपको, अगर कोई स्टूडेंट एक पेज में एक फोटो चिपकाता है तो भी चलेगा, लेकिन 4-5 फोटो स्कूल के, जिसमें स्कूल का मेन गेट आता है, स्कूल की एंट्रेंस आती है, यहाँ पे स्कूल का ग्राउंड आता है, यहाँ पे भी ग्राउंड है, स्कूल का बिल्डिंग है, तो ऐसे 3-4 फोटो आपको स्कूल के, बिकॉज दिस इज द इंट्रोडक्शन टू स्कूल, तो स्कूल के बारे में लिखा है तो स्कूल का फोटो होना चाहिए। स्कूल का नाम, प्रिंसिपल का नाम, एड्रेस, ये सब है। स्कूल के हिस्ट्री कि स्कूल कौन से साल में शुरू हुई थी, स्कूल में अभी कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे है। जो उनके जो मेन मोटिव है, जो स्कूल के ओनर के, वो मेन मोटिव यहाँ पे है। जो भौतिक सुविधाएं स्कूल के अंदर क्या क्या है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स ग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, कंप्यूटर लैब, रीडिंग लाइब्रेरी, बुक्स लाइब्रेरी, प्रार्थना खंड, इतनी बहुत सारी चीजें होती है। तो जो जो है वो आपको यहाँ पे फोटो मेंशन करके लिखना है कि भाई ये लाइब्रेरी का फोटो है तो हमारे स्कूल में इस तरीके से लाइब्रेरी है, यहाँ पे इस लाइब्रेरी में टोटल नंबर ऑफ बुक्स इतने हैं, कंप्यूटर लैब यहाँ पे है तो टोटल कंप्यूटर कितने हैं, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, ये दोनों केमिस्ट्री लैब है, लेकिन केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब
आप विजिट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें आपको आपकी कॉलेज में से भी इंट्रोडक्शन मिलेगा, आपको इंफॉर्मेशन। किसी स्टूडेंट को फाइल चाहिए, कोई भी सैंपल फाइल इंटर्नशिप का जिसमें कोई कॉलेज का नाम ना हो, तो वो सैंपल फाइल मैं आपको आपके मेल में सेंड करूंगा। सिर्फ आपको आपका मेल आईडी यहाँ पे चैट बॉक्स में डालना है। देखो स्कूल में कौन कौन से दिन का सेलिब्रेशन होता है उसका भी लिस्ट है यहाँ पे। अध्यापन कार्य विच मीन्स आपने जो वर्क किया है स्कूल में उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑफलाइन अगर क्लास हो आपकी ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप, तो आपको आप ब्लैक बोर्ड में या फिर व्हाइट बोर्ड में मैथमेटिक्स, साइंस, अकाउंट, बीए कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट का आपके पीछे बच्चे आने चाहिए। आपकी बैच में 3-4 बेंच के बच्चे आने चाहिए और आप भी आने चाहिए। इस तरीके से फोटो जो आपके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं सो शिक्षक, उस टीचर को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर प्लीज मुझे यहाँ पे फोटोज चिपकाने हैं, तो आप फोटोज चिपका दो। तो आपको उस टीचर को रिक्वेस्ट करनी है कि फोटो खींच दो सर, तो फोटो खींच देंगे। अगर ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में देखो इस तरीके से आपने गूगल मीट या फिर जूम एप्लीकेशन में जो क्लास लिया है, तो वो आपको यहाँ पे शो करना है उसका स्क्रीनशॉट। या देखो लास्ट ईयर ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक यहाँ पे बहुत सारे ऑनलाइन क्लास हुए थे, सारे के सारे क्लास। तो इन्होंने क्या किया कि सभी स्क्रीनशॉट सेंड कर दिए। यहाँ पे स्क्रीनशॉट सारे के सारे अटैच है देखो। तो इसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा 8-10 फोटोज कि भाई मैंने पढ़ाया है स्कूल में। तो उसके लिए ऑफलाइन होगा तो आपके बोर्ड वर्क भी आना चाहिए, आपका फोटोज भी आना चाहिए और पीछे कुछ बच्चे बैठे ऐसा भी आना चाहिए। ये आपके स्कूल के जो कुछ आपने डॉक्यूमेंट्स की विजिट की है, फॉर एग्जांपल देखो फी रेसिप्ट है, सीएल रिपोर्ट है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, अटेम्प्ट सर्टिफिकेट है, नोटिस बुक है, प्रॉक्सी बुक है, अटेंडेंस शीट है, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट है, एडमिशन फॉर्म है, ऑब्जर्वेशन वर्क है। एडमिशन कैंसिल होगा तो उसके बाद उसका नाम कैंसिल होगा तो उसका फॉर्म है। लेसन प्लानिंग का सैंपल है यहाँ पे देखो, तो एलसी है वो ट्रू है उसका सर्टिफिकेट। तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल जो वहां पे पेज होगा वो आपको यहाँ पे इंटर्नशिप के साथ साथ अटैच करने हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। देखो आपका एक फोटो ऐसा भी होना चाहिए, स्कूल के जो प्रिंसिपल सर है या फिर मैडम है उसके साथ आपका फोटो रहना चाहिए कि आप उनके साथ बात डिस्कस कर रहे हो, ऐसा एक प्रूफ होना चाहिए। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के साथ होना चाहिए, स्कूल के स्टाफ रूम में आप बैठे हो बाकी स्टाफ के साथ, ऐसा होना चाहिए प्रूफ। देखो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल के साथ फोटो से इस सर का, मार्गदर्शक शिक्षक जो हर एक स्कूल में इंटर्नशिप के बच्चे जो आ रहे हैं, बीएड के स्टूडेंट, उन सभी के लिए स्कूल के एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पे है, तो उनके साथ फोटो खींचा है इन सर ने। दूसरे सारे शिक्षकों के साथ फोटोज है। ये आपने डेली लेक्चर लिया है तो इस दिन पे आपने क्या किया है, देखो 25/9/2020 को इनका फर्स्ट दिवस था, पहला दिन था इनका। तो उस दिन उन्होंने प्रिंसिपल से बात की, ऑनलाइन लेक्चर कैसे लेना है उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन ली, ये सब आपको लिखना होगा। दूसरे दिन आपने क्या किया, तीसरे दिन क्या किया, ये सब पूरे के पूरे सभी देश आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे। अगर आप कोई लेक्चर ले रहे हो, आपको 25 लेक्चर लेने हैं मिनिमम, तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 3 तारीख को इन्होंने धोरण 8 में स्टैंडर्ड 8 में मैथमेटिक्स में समय संख्याओं रेशनल नंबर्स यहाँ पे पढ़ाया है, तो उनके कुछ टॉपिक कि मैंने ये पढ़ाया है, इन्होंने ऐसा मेंशन किया हुआ है। तो इसके ही 25 ऑब्जर्वेशन आपको बनाने हैं कंपलसरी। आपके जो टीचर हो गए आपके प्रॉक्सी में, आप अगर स्टैंडर्ड 8 का ये वाला लेसन ले रहे हो स्कूल में,
तो ये जो आपका मैथमेटिक्स का स्कूल का जो टीचर होगा वो आपकी लास्ट बेंच पे बैठेंगे, उनको आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरा ऑब्जर्वेशन करो। ये सारी की सारी वो डिटेल्स है। देखो सारा का सारा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अगर बीच में दिवाली का वेकेशन आता है तो इस तारीख से लेके इस तारीख तक दिवाली का वेकेशन था, ऐसा भी आप मेंशन कर सकते हो। देखो मेथड 1 इनका मैथमेटिक्स है, मेथड 2 साइंस है, मैथ साइंस। तो दोनों का देखो इन्होंने जो पीपीटी बनाया है उस पीपीटी का वीडियो इस तरीके से उसका फोटो खींच के भी यहाँ पे प्रिंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो देखो मैथमेटिक्स एंड साइंस का एक एक यहाँ पे सीडीपी है, स्टूडेंट का नाम, कॉलेज का नाम, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो ये पीपीटी है इनकी, तो सारी की सारी पीपीटी भी यहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी, उसकी जेरोक्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमने आगे की थी। तो एक सैंपल मैंने आपको भी दे दिया कि इस तरीके से आपका है, तो लास्ट में ऐसा थैंक यू। तो इस तरीके से आपकी इंटर्नशिप फाइल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, वीडियो के नीचे चैट बॉक्स में आप मैसेज कर दो तो मैं तुरंत आपका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच।